हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। कहो जाना कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। ये बताओ, क्या? जिस काम के लिए यहाँ पर तुम आई हो, हाँ। वो सब काम हो चुका है। अरे मेरे राजा, वो सब काम हो गया है। अब बाकी क्या? कोई काम बाकी नहीं है, बस खाली काम यही बाकी यहाँ है। से चलना है हाँ, अपने वतन। और क्या? ठीक है। ए राजा क्या सुना है? ना, हाँ बोलो। हो जानू लगता कि जिए नहीं देबा। हो जानू लगता कि जिए नहीं देबा। हमारी इज्जत ससुरे में लेला। नासा चढ़ल बाटे अच्छा, तोहरा कपार पे, नासा चढ़ल बाटे तोहरा कपार पे, काहे खूनमा करेला तू भतार के। नासा चढ़ल बाटे हमारा कपार पे, काहे खूनवा करेला भतार के। हो जानू लगता कि जिए नहीं देबा। हो हमारी इज्जत ससुरे में लेला। नासा चढ़ल बाटे तोहरा कपार पे, नासा चढ़ल बाटे तोहरा कपार पे, काहे खूनवा करेला तू भतार के। चलो मेरे राजा चलते हैं। अबे बेहया बेशरम साले तू मक्कार, दोस्त बना मारा खंजर तू बड़ा नीच गद्दार। वाह साले परमानंद धोखेबाज। बहुत बढ़िया सिला दिया बे तूने मेरी दोस्ती का। आज जान पाया साले कि तू इस कुतिया साली रंडी का आशिक है। साले आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुत्ता साले। चल चल नीचे रख उसे रख, नीचे। नीचे रख। रख रख रख, नीचे रख। तू मुझे मारना चाहता था, लेकिन नहीं, आज मैं तुझे मौत की घाट डालूंगा। क्या समझे? खोल दो इसे, खोल दो, मैं इसे गोली मारूंगा। अब उठाया है पहाड़ के नीचे, और ससुरा सोचता था कि मुझसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं, लेकिन जब पहाड़ के नीचे जाता तो उसकी औकात उसे मालूम हो जाती है। इसको हरामखोर को पता नहीं है कि रंडी किसी की नहीं होती है। और हम दोनों का काम यही है कि बड़े बड़े लोगों को फंसाता हूँ, कोठे पर ले जाता हूँ, उनका धन चूसता हूँ। अरे साले तुझे धन और दौलत की ख्वाहिश थी ना? हाँ। साले एक बार बोलता, तेरे कदमों में जितनी दौलत की जरूरत थी मैं पूरा कर देता, लेकिन साले तूने दोस्ती का रिश्ता बदनाम किया। मेरा हंसता खेलता परिवार बदनाम किया है। साले अगर मर्द का बच्चा है, मेरा हाथ खोल के देख। खोल दूंगा तो करेगा क्या?
अरे इससे साले तो नहीं बचेगा। कच्चा चबा जाऊंगा तुझे। खोलूंगा ही नहीं, ए, खोलूंगा ही नहीं। सुन और पहले तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। इधर चल रहे, इधर चल, इधर चल, चलो चलो। मरता है का राजाऊ जल्दी, बिल्कुल सही कहा है। मारा चली। ये और दो हो गया परमानंद, खेल तेरा खत्म बे, हो गया परमानंद। तेरे भैया पे गोली चलाना नहीं, मार डालूंगा तेरा दबा कर गला। अबे बीच में बोलने कोई आना नहीं। तू मेरे भाई को जान से मारने जा रहा था, गद्दार साले। चल 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 साले। चाचा जी बोलो। इसे छोड़ना मत। अरे इसे छोड़ने की बात करते हो, बहुत दिनों के बाद तो साला फंसा है ये। अरे यही वो हरामखोर परमानंद शैतान है जो चाची की इज्जत लूटना चाहता था। क्या कहा तुमने? तेरी चाची की इज्जत लूटना चाहता था? यही स्वामी जी, यही वो कमीना है, यही गद्दार है जो मेरी इज्जत लूटना चाहता था। लेकिन चाचा जी हाँ, यहाँ पर इसको मारना ठीक नहीं है। मेरी मम्मी की फांसी होने वाली है। इसको इसी वक्त बांध करके साले को अदालत में ले चलना है। 1 मिनट, हम अदालत में से ले जाएंगे। अबे इधर आ। एक बात ये बता, तुमने ये शतरंज का खेल मेरे साथ क्यों खेला? एक बात ये बता, मेरी भाभी कहाँ है? बोल। उसकी जेल हो गई है। जेल कैसे हुई बे? उसके बच्चे को मैंने मारा था, जान से मार दिया था, और उसी आरोप में वो जेल गई है। मेरा बच्चा कैसे मरा? मैंने मारा है। तूने मेरे बच्चे को मारा? हाँ। अच्छा मुन्ना, इसे यहाँ मारना जरूरी नहीं है, लेकिन साले तुझे वहां तक चलना तो पड़ेगा। मेरी भाभी को फांसी होने वाली है। बिल्कुल चलूंगा। वहां सच सच बताएगा। चलूंगा, अगर सच बताऊंगा। झूठ बोलने की कोशिश किया साले तो गोली मार दूंगा। ठीक है, हाँ? हमें ले चलिए। चल 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 चल। भैया, मैं जानता हूं मेरे भाई ये माफ के गुनहगार हैं, लेकिन उस मालिक ने एक बार फिर से हमें मिला दिया। देखिए, मैं आपसे कहता रहा कि भैया ये औरत एक रंडी है। रंडी किसी की होती नहीं है, लेकिन आपने मेरी आंखों को फोड़ डाला। इसी औरत के चक्कर में, इसी औरत के चक्कर में हमारा बेटा मर गया। मेरी भाभी आज फांसी पे चढ़ने वाली है। बेटा नवल हमारा पागल हो गया था। बड़े भैया, हमने तो सोचा था कि मैं आपसे कभी मिल ही नहीं पाऊंगा, लेकिन आज बड़े भैया। बिपिन, अरे ये शब्दों का मार मत चला रे। अरे तेरे हाथ में रिवॉल्वर है। मुन्ना मार दे। अरे मैं इस समाज में, इस दुनिया में जीने के लायक नहीं रहा रे। आज मुझे शराब और शबाब ने मुझे कहां पहुंचा दिया। अरे जो भाई मेरी पूजा होता था, अरे उसको वरना बला डाला मैंने। बड़े भैया, भैया, मैं समझ चुका हूं कि आप आज बदल चुके हो मेरे भाई। बहुत दिनों के बाद मिले हो बड़े भैया। जानते हो, आपसे बिछड़ने के बाद हम लोगों के साथ बड़ी जास्ती हुआ बड़े भैया।
मेरे बेटे को मार दिया गया मेरे भाई। अब क्या क्या आपसे बताएं, बस वक्त बहुत थोड़ा है भैया। हमारी गलती जो हमसे जाने अनजाने में हुई है, मेरी गलती को माफ कर देना मेरा भाई। अरे मेरे जिगर का टुकड़ा, जो हर बाप का सपना होता है कि मैं अपनी औलाद को खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, दुनिया का एक अच्छा अफसर बनाऊंगा, लेकिन मैंने क्या किया? हर दर दर की ठोकर खाने को मजबूर कर दिया। हाँ भैया, बेटा नवल कुमार आपके सामने। पापा, अरे बाप तो औलाद की खुशी के लिए कुर्बान हो जाता है, लेकिन मैं एक ऐसा बदनसीब बाप कि अपनी खुशी के लिए औलाद को कुर्बान कर दिया। भैया मुझे माफ कर दे। नहीं बाबा, नहीं। पापा बोल रही है, आज आप मुझे मिल गए, मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई, लेकिन पापा मैं आपसे एक विनती करता हूँ। क्या है बेटा, बोल। मेरी मम्मी को बचा लीजिए पापा, मेरी मम्मी को बचा लीजिए। नवल, अगर तेरा बाप बच गया तो तेरी मम्मी नहीं मरेगी। चल मुन्ना। जेठ जी, जेठ जी। जेठ जी, बोल बहू। अगर इस अभागन से कोई भूल हो गई हो जेठ जी, जाने अनजाने में अगर कोई भूल हो गई हो, अपनी बेटी समझ करके मुझे माफ कर दीजिए। विपिन, चल मुन्ना। नहीं, अगर तेरी भाभी को कुछ हो गया। नहीं भैया, ऐसे बात मत बोलो भैया, मेरी भाभी को कुछ नहीं हो सकता। मेरी भाभी भैया चल। हाँ, इसी वक्त चलेंगे। पर इस कमीने को साले इस कुतिया को बांध। चल भैया चल। चलो एक बात कान खोल करके सुन ले, वहां चलने पर कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। बेटा अगर ये चालाकी किया तो भरी अदालत में साले का टेटू दबा। चलिए चाचा जी। चौकीदार जी साहब। इधर आओ। देखो, उस औरत को लाओ, क्योंकि फांसी का वक्त नजदीक आ रहा है। वकील साहब, हाँ जल्दी लाओ। अभी लाते हैं। लाओ। देखिए, तुम्हारे फांसी का वक्त हो गया है, बस 5 मिनट बाकी हैं। ये बताओ, मरने से पहले तुम्हारी कुछ इच्छा हो, जैसे खाने पीने की या किसी से मिलने की, तो बताओ। साहब, मिलने वाला हमारा कोई इस दुनिया में अभी है ही नहीं। हाँ, कुछ कहना जरूर चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हो, बोलो।
याद साहब बहन को बिरन आ गया, महेश भैया हमारा न मिल पाएगा, छूट देवर देवरानी पति जी मेरे छूट। छूट देवर देवरानी पति जी मेरे, खो गया बेटा ना फूल खिल पाएगा, छूट देवर देवरानी। साहब, आज आपको देखकर मुझे मेरे बड़े भाई महेश की याद आ गई। जानते हैं साहब, आज के लगभग 25-30 साल पहले की बात है। मैं फतेहपुर जिला ग्राम रामपुर की रहने वाली थी। साहब, हमारा भी एक हंसता खेलता परिवार था। घर में हमारे पिताजी थे जिनका नाम श्री सोमनाथ था। हमारी माँ थी जिनका नाम श्रीमती शांति देवी था। मुझसे बड़े भैया थे जिनका नाम महेश कुमार और मेरा नाम माधुरी। हमारे ही गांव का एक नेता परमानंद शैतान था। उसने ही मेरे भाई को न जाने कहां गायब कर दिया। मेरे माँ बाप मेरी शादी करने के बाद हमारे भाई के अफसोस में दोनों भगवान को प्यारे हो गए। तब से आज तक हमारा भाई हमसे मिला नहीं। आज आपकी शक्ल देख के मुझे मेरे भाई की याद आ गई था। बस इतना ही कहना था साहब। अब आप शौक से हमारी फांसी दीजिए। क्या बताऊं चौकीदार, ये सारी कहानी मेरे ही घर की है। ये माधुरी कोई गैर नहीं, बल्कि जिसके लिए मैं इतना दिन से तरस रहा था, वही बदनसीब भाई की बहन है। भगवान मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि एक तरफ कानून है और दूसरी तरफ मेरी बहन। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे इसको फांसी पर चढ़ाऊं। नहीं बड़े भैया, आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि कानून कोई रिश्ता कायम नहीं रखता है। अगर मैं मुजरिम हूं, आप कानून के पुजारी हैं, तो आप शौक से अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए बड़े भैया। नहीं बहन, भला कैसे मैं कर सकता हूं? कम से कम फांसी पर चढ़ने से पहले बहन एक बार अपने इस भाई को गले से लगा ले मेरी बहन। बहन
बहन, मैं अपने कानून से मजबूर हूं बहन, लेकिन बहन तेरे मरने के बाद मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूंगा। नहीं भैया नहीं, ऐसा मत करो। तेरे ही पीछे मैं ही आऊंगा बहन। इस संसार में मैं रहकर अकेला क्या करूंगा बहन, क्या करूंगा। चौकीदार क्या करोगे भाई साहब, फांसी का फंदा लगाओ। नंबर 1 और नंबर 2। रुकिए रुकिए दरोगा जी, रुक जाइए, रुकिए रुकिए। क्या रुकिए रुकिए दरोगा जी, रुक जाइए। एक निर्दोष को दे रहे क्यों सजा, असली कातिल को मैं साथ में लाया हूँ, लूटते फिर रहे जिंदगी के मजा। साहब, कानून के हाथों बहुत बड़ा पाप होने से बच गया साहब। जिस औरत को आप सजाए मौत दे रहे हैं वो बेकसूर बेगुनाह है साहब। असली कातिल, असली मुजरिम को हम लोग साथ लाए। कौन है? बुलाओ उसे। अब साले परमानंद, साले क्यों बे? ये तो बोलो साले, बोल। ये तो साला वही लगता है भरी अदालत जो साला बता रहा था कि मेरा नाम परमानंद है। शैतान छुपा लिया था। शैतान साला छुपा लिया था, और मैं बार बार पूछ रहा था कि तेरा असली नाम क्या है। तुम उसको साला बेवकूफ बना के चला गया। आज वही साला शैतान परमानंद निकला। चौकीदार जी, फंदा हटाओ। क्यों बे? सच्चाई क्या है? साफ साफ बतला, वरना साले बहुत मार पड़ेगी। जी सर, बताऊंगा। बता जल्दी से। सर, ये निर्दोष है, इसने अपने बच्चे का कत्ल नहीं किया सर। तो किसने किया? इसके बच्चे का कत्ल करने वाला मैं हूं सर, दोषी मैं हूं। और जितने भी कारनामे इनके यहाँ हुए हैं उनके पीछे मेरा ही हाथ। और सर, ये जो मेरे साथ में आई हुई है, कहाँ गई? ये एक तवायफ इधर साली। हेलो। और ये मेरी रखैल है। हम दोनों का काम क्या है कि बड़े बड़े लोगों को, धनवान लोगों को हम फंसा करके इसे कोठे पर ले जाया करते थे और उनका धन चूसते थे, और चूसने के बाद उन्हें ठोकर मार करके भगा देते थे। अनिल कुमार को अपने चक्कर में फंसा करके शराब के नशे में करके इसे इसके पास तक ले गया। सर, इसने अपने चक्कर में फंसा लिया सर। इनके घर आई और इनके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। दोषी हम दोनों हैं सर, ये सब निर्दोष है। ये बता बे, माधुरी से तेरी क्या दुश्मनी थी? बता जल्दी। बताऊंगा सर। सर, मेरे ही गांव की रहने वाली है। ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, इसीलिए मैंने इसके सासुर तक आया और मैं अपनी बनाना चाहता था।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। शादी हो जाने के बाद भी साला तू अपनी बनाना चाहता था। अरे साले बदतमीज है ना। साला अरे महा साहब इजाजत दे तो साले मैं तेरा टेटुआ ही है। टांग के मार दूंगा। अदालत है। रहने दो, इसके लिए तो मैं ही काफी हूं। साला महा हरामखोर इंसान निकला। क्यों बे? अगर तेरे जैसे इंसान इस दुनिया में हो जाएंगे तो कितना परिवार बर्बाद हो जाएगा। हरामखोर साले, तुझको साले जीने का हक नहीं संसार में। कानून इधर आ बे, किधर चल तू इधर आ। ये सारी तवायफ है। ए रंडी उधर चल। क्यों रे, क्या करने आई थी इसके साथ? मैं इसी हराम खोर के कहने पर मैं यहाँ पर आई थी। मैं तो हूँ तवायफ, मेरा काम ही यही है, दूसरों को लूटना। लेकिन मैं इसके कहने पर यहाँ आई थी। मैं ये नहीं जानती थी कि इस परिवार में इतना प्यार है, वरना मैं ऐसी गलती कभी न करती सर। ठीक है, जो कुछ किया उसकी सजा तो तुमको जरूर मिलेगी। मिली था ये साहब। चौकीदार धराओ, इन दोनों को हथकड़ी लगाओ। शैतान परमानंद, रसीली, यू आर अंडर अरेस्ट। चल, इकट्ठा नहीं बंद करूंगा, नहीं समझा कि इकट्ठा बंद कर दूंगा। ले जाओ इसको, इन दोनों को पहले हवालात में डालो। हाँ, उसके बाद हाँ, इन लोगों को रिमोट पे लेंगे। ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि सारी जिंदगी जेल में ही सड़ेंगे। साहेब हाथ जोड़ती यही एकरे साथे हम करना बंद करया। ई बहुत चिर्राही नावत है साहेब। ले जा साली को, ले जा, ले जा। हराम चल। ले जा साले को। साहब माफी मांगने के लायक तो नहीं, लेकिन अगर आप आज्ञा दें, इजाजत दें, तो मैं अपनी पत्नी माधुरी से एक बार मिलना चाहता हूं साहब। क्यों नहीं, मिल सकते हो। ए माधुरी, तूने तो अपने पत्नी होने का फर्ज निभा दिया, लेकिन मैं पति होकर पति का फर्ज नहीं निभा सका माधुरी। मैं तेरा गुनहगार हूं माधुरी, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। मैं तो इस लायक भी नहीं कि तुझसे माफी भी मांग सकूं, लेकिन हाँ वाकई में अगर घर की पत्नी, पति की पत्नी चाहे तो उसकी उजड़ती हुई गृहस्थी और उजड़ता हुआ परिवार हर दुख मुसीबत सह के बचा लेती है। मैं तेरा गुनहगार हूं माधुरी, हो सके तो पति न समझ कर एक आवारा, शराबी, रंडी बात समझ के मुझे माफ कर दे माधुरी। भगवान के लिए इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो। मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे गलती मानकर क्या आप मुझे नरक में भी ठिकाना नहीं देंगे? गलती आपकी नहीं है, गलती हमारे नसीब की है।
जितना हमारे नसीब में लिखा था वो मुझे मिल गया। इसमें अब किसी की कोई गलती नहीं है स्वामी। बड़ी भाभी, मैं विपिन कुमार आपसे जुदा होने के बाद बहुत सारे तकलीफों का सामना करना पड़ा भाभी। ये बात आप जब तन्हाई में होंगी, घर चलेंगी तो मैं बताऊंगा। मंजू को बेटा पैदा हुआ था और इस दुनिया में नहीं है भाभी। ऐसा मत कहिए। बड़े भैया ने मेरे आंखों की रोशनी छीन ली थी। ये तो माता रानी की कृपा से मेरे आंखों में रोशनी आ गई। मेरा नवल कुमार पागल हो गया था। जब यह पता चला कि भाभी को फांसी होने वाली है, हम लोगों ने बहुत माँ से प्रार्थना किया कि हे मालिक, हमारी भाभी माँ को एक बार मुझसे मिला दे। मेरी माँ कैसी थी मैंने तो कभी देखा नहीं था। कम से कम भाभी माँ से मिल लेता। मम्मी, नवल कुमार, मम्मी, भैया, अरे मैं कितना बदनसीब बेटा हूँ। माँ को ही अपने बच्चे का कातिल समझ बैठा। इस दुनिया में कोई माँ अपने बच्चे को मार नहीं सकती, लेकिन मैं गलतफहमी का शिकार हुआ। अपने भाई के गम में पागल होकर दर बदर की ठोकरें खाया। और जब मुझे सच्चाई मालूम हुआ कि आप निर्दोष हैं, तो ऐसे मेरा कलेजा फटा जा रहा। मम्मी, एक बार अपने इस बदनसीब बेटे नवल कुमार को अपने सीने से लगा लो मम्मी। मन्ना, दीदी, अरे अगली क्या बताऊं दीदी, मेरे गोदी में फूल तो खिला दीदी, फूल तो खिला दीदी, लेकिन गमों के बादलों ने उन्हें उड़ा लिया भाई। ए गुड़िया, देख हम दोनों की किस्मत एक जैसी थी बहन। जो मेरे साथ हुआ वही तेरे साथ हुआ। सब ठीक हो जाएगा भाभी, अपने आप को कोसो मत, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम मिल गई हो ना, अब हमको किसी बात की फिक्र नहीं है। एक बात कहना चाहता हूँ भाभी माँ, कि इंस्पेक्टर बाबू को मैं देख रहा हूँ कि हम लोगों की कहानी सुनकर के आंखों से आंसू बह रहे। आखिर बात क्या है? एक पुलिस वालों को हमारी कहानी से क्या लेना देना है? मुन्ना, क्या बात क्या है बताओ? दरअसल इंस्पेक्टर साहब कोई गैर नहीं। कौन है ये? कौन है दीदी? हमारे बड़े भैया हैं। मोहम्मद जी, ये तो हमारे रिश्तेदार हुए। हाँ भैया। इंस्पेक्टर बाबू, अब आपको परिचय कराने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि ये मेरी भाभी है। इस हैसियत से आप हमारे रिश्तेदार हुए। हम प्रणाम करते हैं आपको।
भैया हाँ आज बहन। से आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। अब आज से आप हमारे साथ रहिएगा। ये हमारा पूरा परिवार आपके साथ है साहब। हाँ बहन, तू निर्दोष थी, आज तेरा परिवार तेरे साथ है। मैं भी धन्य हो गया सबके साथ होकर। मुझे भी ईश्वर की कृपा से सबसे मुलाकात हो गई और आज मैं धन्य हो गया जो कि मेरी बहन मेरे साथ है। मामा जी, मैं आपका भांजा हूं। मामा का मर्तबा 2 माँ से सम्मिलित होता है। 2 मामा एक माँ से भी बढ़कर उनका दर्जा होता है। मामा जी, आज तक मैंने आपको नहीं देखा था, आज पहली बार आपके दर्शन हुए। आपके भांजे की ओर से अपने भांजे नवल कुमार का प्रणाम स्वीकार करें। ईश्वर तुमको। ये रहा हमारे माननीय मास्टर श्री दुर्गेश कुमार पांडे एंड पार्टी द्वारा खेला गया ड्रामा। संगीत का नाम नैहर का आशिक सासुराया, अंधे की रोटी पागल खाया, उर्फ निर्मोही बाप का साया। गंगा कैसेट के माध्यम से इस संगीत को प्रस्तुत किया गया। इस संगीत को प्रस्तुत करने में हमारे समस्त कलाकारों से अगर कोई भी त्रुटियां हो गई हों तो हम समस्त कलाकारों को अपना नादान बच्चा समझ करके क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप लोग तो क्षमा के सागर हैं और हम नन्हे मुन्ने कलाकार आपके बच्चे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए शारदा मैया की जय।